हेलो बच्चों, आज मैं बताऊंगी ठोसों या आयनिक क्रिस्टलों में अपूर्णताएं अथवा क्रिस्टल दोष। इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्रिस्टल डिफेक्ट्स। ये क्या होता है क्रिस्टल डिफेक्ट्स? देखो, आदर्श क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, आदर्श ठीक आइडियल क्रिस्टलीय ठोस जो होगा उसमें शून्य परमताप पर, शून्य परमताप का मतलब 0 केल्विन पर एंट्रोपी शून्य होती है। एंट्रोपी क्या होती है? शून्य। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी 11th में पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक वाले चैप्टर में। एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डर की माप होती है। जैसे डिसऑर्डर, जैसे मैंने कहा एक बर्फ़ है, बर्फ़ आइस, आइस किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में। और वाटर किस में जाएगी? वेपर में। तो यहाँ पर आइस वाटर में, वाटर किस में जा रहा है? वेपर में। ये क्या हो रहा है? डिसऑर्डर, इसका डिसऑर्डर। ठीक, तो यहाँ पर एंट्रोपी पर ज़्यादा फोकस नहीं कर बताती हूँ कि आदर्श क्रिस्टलीय ठोसों में शून्य परमताप पर 0 केल्विन पर एंट्रोपी कितनी होती है? शून्य होती है। परंतु ऐसा क्रिस्टल प्राप्त करना असंभव होता है। 0 केल्विन से ऊपर किसी भी ताप पर क्रिस्टल पूर्ण नियमित व्यवस्था से, क्रिस्टल जो होते हैं पूर्ण नियमित व्यवस्था से विचलित हो जाते हैं, जिन्हें ठोसों या क्रिस्टलों के दोष या अपूर्णताएं कहते हैं। ठीक, 0 केल्विन से ऊपर किसी भी ताप पर क्रिस्टल पूर्ण नियमित व्यवस्था से कुछ विचलित हो जाते हैं। ठीक, क्रिस्टलों में पाए जाने वाले जो दोष होती हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, पॉइंट्स डिफेक्ट्स। हम जो बात करेंगे वो पॉइंट्स डिफेक्ट्स की बात करेंगे। वैसे थोड़ा सा बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक दोष जो होती हैं वो आयनिक क्रिस्टलों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न दोष से संबंधित होते हैं। नाम से दिख रहा है, देखो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न दोष से संबंधित होते हैं। पॉइंट्स डिफेक्ट क्या होते हैं? पॉइंट्स डिफेक्ट जो क्रिस्टल में जो अवयवी कण जो होते हैं वो अपने नियमित स्थान से या तो लुप्त हो जाते हैं या निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक में अपने अन्य स्थान पर चले जाने के कारण उत्पन्न होता है। ये इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और इसमें क्या होता है? अवयवी कण जो होते हैं नियमित स्थान से लुप्त हो जाती हैं या निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक में अन्य स्थान पर चले जाने के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे मैं बताऊं बच्चों, क्लास चल रही है, बच्चे बैठे हुए हैं, तो कोई बच्चा अगर अपनी सीट छोड़कर बाहर चला जाए तो उत्पन्न हो सकता है ये दोष। या कोई बच्चा अपनी सीट छोड़कर किसी दूसरे के पास चला जाए तो उसकी सीट क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। खाली हो जाने के कारण ही एक के उत्पन्न हो जाता है? दोष। इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? पॉइंट्स डिफेक्ट कहते हैं। ये पॉइंट्स डिफेक्ट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और एक होता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स।
देखो इससे तो पता लग जाएगा, इम्प्योरिटी का मतलब अशुद्धि दोष होगा, किसी न किसी अशुद्धि के कारण उत्पन्न होगा। ये दो दोष कौन से होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। देखो इसे स्टोइकियोमेट्रिक को हिंदी में कहते हैं निश्चित अनुपात का दोष। और इसे कहते हैं अनिश्चित अनुपात का दोष। और ये तो पता लग गया, ये क्या होगा हमारा अशुद्धि दोष। ठीक, बात करेंगे हम स्टोइकियोमेट्रिक की और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक की। निश्चित अनुपात का दोष, देखो निश्चित अनुपात क्या होता है, निश्चित अनुपात कि एक जब क्रिस्टल होता है उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं धन आयन और एक नेगेटिव आयन होते हैं ऋण आयन। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निश्चित अनुपात में हो, दोनों की जो संख्या है वो क्या हो, समान हो, तो क्या कहलाएगा, हमारा निश्चित अनुपात कहलाता है। अब ये दोष कैसे उत्पन्न होगा वो बात करेंगे। अनिश्चित अनुपात क्या होगा कि जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक तो होंगे परंतु उनकी संख्या निश्चित नहीं होगी, उसे बोलेंगे हम अनिश्चित अनुपात। सबसे पहले बात करते हैं हम निश्चित अनुपात का दोष या स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। क्या होता है, ये दोष जो होते हैं जिनमें यौगिक जो है, यौगिक में उपस्थित धनायन और ऋणायन का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के अनुरूप ही रहता है, स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। इसमें आयन नियमित रूप से वितरित होते हैं, ठीक, या अपने स्थान से क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। देखो सबसे पहले इसमें भी जो है दो प्रकार के दोष मिलेंगे तुम्हें। दो प्रकार के दोष मिलेंगे इसमें भी, एक शॉटकी और एक फ्रैंकल। शॉटकी और फ्रैंकल किसकी हैं, ये स्टोइकियोमेट्रिक की। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब ये क्या बताया था हमारा, निश्चित अनुपात का दोष। निश्चित अनुपात क्या होते हैं, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। जैसे मेरे पास एक क्रिस्टल है, ये धनात्मक ऋणात्मक अल्टरनेट बन जाएंगे। देखो ये कहलाते हैं लैटिस पॉइंट और ये कहलाता है हमारा खाली स्पेस जो होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक, धनात्मक और ऋणात्मक अभी संख्या क्या है, बराबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नेगेटिव होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल आइडियल क्रिस्टल है। परंतु और ये भी देखो इसमें सारे क्या अनुपात निश्चित हैं, कितनी है, 8:8। अब निश्चित अनुपात है, अब इसमें दोष कैसे उत्पन्न होगा, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शॉटकी दोष की। शॉटकी दोष में क्या होता है, कोई धनायन अपने लैटिस पॉइंट से हट जाता है, स्थान छोड़ देता है, तो उसके साथ ही कोई ऋणात्मक भी अपना स्थान छोड़ देता है। देखो जैसे मैंने ये वाला इस तरह से फिल कर दिया, ये खाली हो गया, इसने पॉजिटिव ने धनायन ने अपना स्थान छोड़ दिया और यहाँ पर ऋणायन ने अपना स्थान छोड़ दिया। देखिए कितने होल हो गए, 2 हो गए, एक यहाँ से एक यहाँ से, लेकिन अनुपात धनात्मक और ऋणात्मक का क्या रहा, निश्चित। देखो 1 2
3 4 5 6 7। धनायन कितनी है? 7। ऋणायन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब अनुपात कितना हो गया? 7:7। अर्थात दोष उत्पन्न होने के बाद भी इनमें अनुपात क्या रहता है? निश्चित रहता है। इसीलिए इन्हें बोलते हैं हम निश्चित अनुपात का दोष कहते हैं। ये आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं इनमें ये दोष तब उत्पन्न होता है जब कुछ धनायन और उतने ही ऋणायन, जितने धनायन जाएंगे उतने ही क्या जाएंगे? ऋणायन, अपना अपना निर्धारित स्थान या इसे क्या कहती हैं? जालक बिंदु को क्या करती हैं? छोड़ देते हैं और रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, होल्स उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार धनायन द्वारा छोड़े गए छिद्रों और ऋणायन द्वारा छोड़े गए छिद्रों की संख्या क्या होगी? बराबर। अगर एक धनायन जाएगा तो एक ऋणायन भी जाएगा, अगर 2 धनायन जाएंगे तो 2 ऋणायन जाएंगे। ठीक, एक छिद्र युग्म के धनायन ऋणायन अपने स्थान से क्या हो गए? लुप्त हो जाते हैं और इस प्रकार हमारा एक क्या उत्पन्न हो गया? शॉर्टकी दोष। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। ये धनायन और ऋणायन अपने स्थान से लुप्त होकर क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं। इस दोष के कारण क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं विद्युत का क्या कार्य करने लगते हैं? चालन करने लगते हैं। ये लाइन समझ आई? धनायन या ऋणायन अपने स्थान से लुप्त होकर क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं। इस दोष के कारण क्रिस्टलीय ठोस विद्युत का चालन करने लगते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल मैंने लिया NaCl माना। ठीक, अब इसी में यही बता दिया Na धनात्मक है, Cl ऋणात्मक है, अपने स्थान से हो गया। तो ये यहाँ पर लिखना चाहो तो ये कर देना होल और ये लैटिस पॉइंट और ये आ जाएगा हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक, शॉर्टकी में क्या हुआ? अनुपात तो धनात्मक और ऋणात्मक का निश्चित है। एक धनायन गया तो उसके साथ साथ एक कौन चला जाएगा? ऋणायन चला जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट्स की। वही बना देंगे। ये क्या है? ये गोले नहीं है, ये क्या है? लैटिस पॉइंट। और खाली स्पेस क्या हो गया? इंटरस्टिशियल स्पेस। मैंने यहाँ बना दिया पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक, लैटिस पॉइंट। अब क्या होता है? ये फ्रैंकल दोष उसमें उत्पन्न होता है जिनके क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर होता है। जिनके क्रिस्टल में किसका? धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर बहुत अधिक होता है। एग्जाम्पल लिया AgCl का। ठीक, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले कि उनमें धनायन और ऋणायन के आकार क्या होंगे? बहुत अधिक अंतर होता है। छोटे आकार के आयन जो होते हैं वो अपने वास्तविक स्थान से, देखो ज़रा, इसमें छोटे आकार के जो आयन होंगे वो अपने वास्तविक स्थान से हटकर हमारे अंतरकाशी स्थान इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं। जैसे मैं कहूँ ये हमारा धनात्मक ऋणात्मक, ये क्या है? हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहाँ पर कोई भी आयन छोटा आकार का जो होगा वो अपना स्थान छोड़कर कहाँ आ जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में। सपोज़ मेरा ये वाला मैंने हटा दिया, होल हो गया यहाँ पर। अब यहाँ उसका जो पॉजिटिव था, धनायन जो था, वो कहाँ चला गया निकल कर? वो हमारा यहाँ आ गया। तो देखो संख्या वही की वही है, धनात्मक और ऋणात्मक की, परंतु एक होल उत्पन्न हो गया। वो कहाँ आ गया? लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में। इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं फ्रैंकल दोष कहते हैं। यहाँ पर वास्तविक स्थान पर क्या हो गया? एक होल हो गया और नए स्थान पर एक अंतरकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के दोष को हम एक विस्थापन दोष भी कहते हैं इसको हम। ठीक,
यहाँ लिखना चाहो तो लिख देना कि अंतरकाशी स्थान में धनायन द्वारा ग्रहण किया गया स्थान, और यहाँ लिख देना धनायन द्वारा खाली स्थान। धनायन द्वारा ग्रहण किया गया स्थान और धनायन द्वारा खाली स्थान या होल। तो देखो दोनों में शॉर्ट की में क्या हुआ, एक धनायन अपना स्थान छोड़ा तो एक ऋणायन भी स्थान छोड़कर चला गया। दो रिक्तिका उत्पन्न हो गई और अनुपात कितना रहा, सेम अनुपात रहा धनायन और ऋणायन का। जबकि फ्रैंकल दोष में क्या हुआ, धनायन अपना स्थान तो छोड़ दिया लेकिन वो कहाँ आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। इसके कारण अनुपात, निश्चित अनुपात क्या रहा, वही रहा, परंतु एक दोष उत्पन्न हो गया। तो इस दोनों प्रकार ये दो दोष हैं, इन्हें क्या बोलेंगे हम, स्टोइकियोमेट्रिक निश्चित अनुपात के दोष कहते हैं। एक अंतर बताओ कि एक क्रिस्टल का घनत्व यहाँ पर है, एक क्रिस्टल का घनत्व यहाँ पर है, किसके क्रिस्टल के घनत्व पर अंतर नहीं आएगा। तो घनत्व, क्रिस्टल के घनत्व का यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धनायन क्रिस्टल के अंदर है, केवल क्या हुआ, लेटिस पॉइंट को छोड़कर कहाँ आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में। लेकिन यहाँ पर हमारी दो रिक्तिका उत्पन्न हो गई, दो होल उत्पन्न हो गए, इसीलिए क्रिस्टल का घनत्व यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो क्या होता है हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसे बोलते हैं, दूसरा हिंदी में बोलते हैं एक अनिश्चित अनुपात का दोष, और एक और बोलते हैं असमीकरण मितीय दोष। मेरी समझ से इंग्लिश में याद करा जाए वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं, अनेक ऐसे यौगिक होते हैं जिनके क्रिस्टलों में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन का अनुपात उस यौगिक के आदर्श रासायनिक सूत्र से क्या होता है, भिन्न होता है। आदर्श रासायनिक सूत्र से क्या होता है, कुछ भिन्न होता है। ऐसे यौगिकों को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। अच्छा, अब ये बताओ क्या ये निश्चित अनुपात के नियम का पालन करेंगे? ये निश्चित अनुपात के नियम का, ऐसे यौगिक निश्चित अनुपात के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे क्रिस्टल जालक में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो कारणों से संभव है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक धातु कमी दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। धातु आधिक्य दोष भी दो प्रकार से उत्पन्न होता है और धातु कमी दोष भी दो प्रकार से उत्पन्न होता है। वो आपको बताऊंगी मैं बच्चों दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।